प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती संतोष मलिक जी चीन और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वार शुरू हुई है उसके बारे में संतोष मलिक जी की चिंता मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। बहुत फिक्र है संतोष मलिक जी को, बहुत चिंता है, क्योंकि ये ट्रेड वार दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगी। ये केवल दो देशों के बीच का मामला नहीं है, ये दुनिया के लिए खतरनाक है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं दूसरे कार्यकाल में, तब से एक ट्रेड वार का एक भूत लेकर, ये मतलब टैरिफ का एक भूत लेकर आए हैं, और वो टैरिफ जो है वो ट्रेड वार में तब्दील हो गई है। अब आपको ध्यान है, इन्होंने 2 दिन पहले, यानी जो ट्रेड वार चल रही थी पूरी दुनिया के बीच में टैरिफ के बहाने, उसके ऊपर 90 दिन का ब्रेक लगा दिया था, 90 डेज पॉज कर दिया था, लेकिन चीन को उससे बाहर रखा था। यानी चीन के लिए वो लागू नहीं था। इन्होंने ये क्लियर कट कह दिया था, क्योंकि चीन हमारी पॉलिसी को मानता नहीं है, हमारी नीतियों को मानता नहीं है, इसलिए चीन के ऊपर 145% टैरिफ लगा दिया था। और चीन भी मतलब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि चीन का भी अपना काम करने का तरीका है, और चीन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़्यादा हैं, वो सामान काफ़ी मात्रा में बना रहे हैं। लेकिन अब ये दोनों के बीच में जो जंग शुरू हुई है, ये जंग बहुत खतरनाक रूप ले सकती है अगर ये जंग तुरंत इनकी नहीं रुकती है। हालांकि इसका नुकसान एक को नहीं है, चाइना ने क्लियर कट बताया भी है कि नुकसान हमको भी होगा तो नुकसान तुमको भी होगा, और केवल 2 देशों तक भी सीमित नहीं है, ये नुकसान दुनिया को होगा। चीन तो इससे निपट लेगा। मैं यहाँ पर जो संतोष मलिक जी ने जो आकलन किया है, संतोष मलिक जी ने आकलन ये किया है कि इन दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड वार शुरू हुई है, इसमें ज़्यादा घाटा अमेरिका को होगा, चीन को कम होगा। क्योंकि चीन की इन्होंने बताया है, संतोष मलिक ने बताया कि चीन क्या करेगा, अपने यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग अब हो रही है उसमें से काफ़ी चीज़ें ये इनके 2 और देश हैं, वियतनाम, कंबोडिया, वहाँ पर बनानी शुरू कर देगा ये, और वहां से भिजवा देगा। चीन के पास रास्ता है, ये डायरेक्ट अपने यहां से, क्योंकि यहां टैरिफ लगेगा, यहां से भेजने के बाद तो उसको उस पर टैरिफ लगेगा, लेकिन वहां से जो भेजा जाएगा वहां मतलब पौज है अभी तो, और वैसे भी जहां जहां पौज किया वहां केवल 10% लग रहा है। तो चीन के पास ऑप्शन है, चीन मार खाने वाला नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप को जो हालात है इस वक्त के, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है, वो अपने आप में शक्तिशाली है। अमेरिका अगर वर्ल्ड पावर है तो चीन भी कम नहीं है, चीन भी कम नहीं है। और चीन ये कई बार कह चुका है कि आप जैसी लड़ाई लड़ना चाहते हो हम वैसी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये दोनों तरफ से अगर मुकाबला ऐसे होगा और दोनों सीना तान करके लड़ेंगे तो नुकसान दोनों का तो होगा, लेकिन दुनिया का भी नुकसान होगा। तो ये ट्रेड वार किसी तरीके से इसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान सबका होगा। क्योंकि चीन जो है मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे निकल चुका है, काफ़ी आगे निकल चुका है। वो अब दूसरे देशों में अपना डंपिंग करना शुरू कर देगा। अमेरिका को टैरिफ ये लगाने का मौका नहीं देगा, वो देगा भी तो बहुत कम, क्योंकि उसके दूसरे और तरीके हैं, वो उन तरीकों का इस्तेमाल करेगा। तो अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका के पास टैरिफ लगाने का तो वो लगा दिया, 145% लगा दिया। उसका जवाब चाइना ने भी दे दिया है, उसने भी 100% लगा दिया है। तो कहने का मतलब है, ये जिस तरफ लड़ाई जा रही है उस तरफ फायदे की बजाय नुकसान ही नुकसान है। ये दोनों को ट्रेड वार बंद करना होगा। और दुनिया के और देश, हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप बहुत जिद्दी हैं, वो अपनी नीति से ज़्यादा किसी को मानते नहीं हैं, खुद से ज़्यादा समझदार किसी को मानते नहीं हैं, और वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो झुकेंगे तो एक ही बार झुकेंगे जब उनको ये महसूस हो जाएगा कि यस, अब तुम्हारा नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है और अब अमेरिका के लोग तुम्हें नहीं टिकने देंगे, वो तभी झुकेंगे। अदरवाइज राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि उनसे ज़्यादा समझदार कोई है ही नहीं। ताकतवर की बात नहीं कहूँगा मैं, ताकतवर तो है अमेरिका, लेकिन समझदार उनसे ज़्यादा कोई नहीं है, ऐसा वो मानते हैं, जो कि ऐसा है नहीं। उनके साथी भी, जो उनके सहयोगी हैं, वो भी उनको चेता रहे हैं, लेकिन वो किसी की सुनते नहीं है। इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप, यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर सुनते हैं तो केवल डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनते हैं बस, और किसी की नहीं। और ये ट्रेड वार आगे चल करके बहुत भयंकर रूप धारण करेगी, बहुत खतरनाक रूप धारण करेगी। इनके ट्रेड डेफिसिट जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, और चीन इसमें कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये कोई दूसरे तरीके अपना लेगा।
तो उम्मीद है उनको टैरिफ लगाने का मौका नहीं देगा। ये टैरिफ बढ़ा तो दिया है, लेकिन बढ़ाने का फायदा तो तभी होगा जब वो लगेगा, और वो लगने का मतलब ना लगे उसके रास्ते चीन के पास पहले से मौजूद है। और चीन ने तो ये भी कहा है, क्लियर कट कहा है कि मुझे इस दिन का मालूम था, ये दिन आएगा, ये उनको 8 साल पहले से मालूम था। तो चीन अपनी तैयारी में 8 साल से लगा हुआ था, 8 साल से लगातार इस तैयारी में था, तो वो तो रेडी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो अभी आकर के ये डिसीजन लिया है, चुनाव प्रचार के दौरान जो जो उनकी प्लानिंग थी, और उसके बाद राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद से ये जो कर रहा है। लेकिन चीन तो 8 साल से इसकी तैयारी में था कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना है। तो वो चीन का, जहां तक मैं समझ रहा हूं, इसके अंदर दोनों की लड़ाई में नुकसान ज्यादा अमेरिका का होगा, चीन का कम होगा। क्यों? एक तो चीन तैयारी कर चुका है। तो जो आदमी किसी भी लड़ाई के लिए पहले से तैयारी कर लेता है, भाई आप देखिए किसी देश के साथ आप लड़ाई कर रहे हैं, आपको मालूम है इतने साल के बाद हमारी उससे लड़ाई होनी है, आपने आर्म्स, अम्युनिशन, सोल्जर सब कुछ तैयार कर लिया है, और दूसरा सामने वाला जो है उसके साथ लड़ाई होगी ये मालूम तो है, लेकिन वो उतनी ज्यादा तैयारी नहीं कर पाया। तो इसमें तैयारी वाला आदमी जीत में रहता है। तो इसके अंदर ये दोनों की जो ट्रेड वार है ये दुनिया के लिए खतरनाक है, लेकिन खुद चीन का नुकसान इसमें कम होगा, जहां तक मेरा अंदाजा है। संतोष मलिक जी ने जो आकलन दिया है, और अमेरिका का ज्यादा होगा, क्योंकि चीन इसकी तैयारी पहले से कर चुका है, और उसने दुनिया भर में इनका सामान, बहुत सामान, मैन्युफैक्चरिंग इनके यहाँ बहुत सस्ती है। यही वजह है कि तकरीबन इनका सामान हर जगह जा रहा है। तो इस लड़ाई में मैं समझता हूं ये लड़ाई जितनी आगे चलेगी, इनकी नुकसान दोनों का भी होगा, अमेरिका का ज्यादा होगा और बाकी दुनिया का भी होगा। और आप देख चुके हैं शेयर ट्रेडिंग का, राष्ट्रपति ट्रंप ने जितनी जिद की है, मार्केट क्रैश हुई है। और एक दिन उन्होंने, आपको ध्यान होगा, भी मैंने बताया था आपको, कल भी बताया था, एक दिन जब इन्होंने थोड़ा सा स्टेटमेंट में हेरा फेरी की थी, वो एक स्मार्टनेस थी वो, तो उसी दिन मार्केट तुरंत ऊपर आ गई है। यानी सुबह आकर के उन्होंने बयान दिया, करीब 9:37 पर बयान दिया कि ये सही मौका है इन्वेस्ट करने का, बहुत ज्यादा फायदा होगा। इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, और दोपहर तक 1:18 पर दूसरा बयान दिया कि मैं जो टैरिफ लगाना था उसको 90 दिन के लिए पॉज कर दिया है। मार्केट तुरंत जो है एकदम से ऊपर चढ़ी है। तो ये कहने का मतलब यह है, ये इन दोनों देशों को बैठ के बातचीत करके इसको सुलझाना होगा, वरना दोनों का नुकसान तो होगा ही होगा, अमेरिका का ज्यादा होगा और दुनिया का भी नुकसान होगा। मुझे उम्मीद है दोनों शक्तिशाली देश है, और कहीं ना कहीं कुछ समझदारी तो शक्तिशाली को दिखाना चाहिए, क्योंकि शक्तिशाली जो देश हैं उन्हें दूसरे देशों को भी एक उदाहरण पेश करना होता है। तो ये अपनी जिद से हटके, हालांकि जिद इसमें चीन की तरफ से कम नजर आ रही, राष्ट्रपति ट्रंप ज्यादा हावी हैं, तो ये दोनों मुझे उम्मीद है अपनी जिद को कम करेंगे, ताकि खुद का नुकसान भी इनका ना हो और दुनिया का भी नुकसान ना हो, ऐसी संभावना मैं लगा रहा हूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।